साल 1985 इलाहाबाद, प्रयागराज का भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। पटरी के पास टूटी बेंच पर रोज बैठने वाला एक दुबला पतला लड़का आरिफ। उम्र मुश्किल से 14-15 साल। कपड़े जगह जगह से फटे, पैर में चप्पल भी नहीं। आंखों में वह खालीपन जिसे सिर्फ भूख भर सकती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, पर बीमारी ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि महीनों से खाट पर ही पड़े थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं। मां बर्तन धोती थी, पर कमाई इतनी कम कि 2 वक्त खाना भी मुश्किल था। एक दिन मजबूरी ने आरिफ को पहली बार स्टेशन पर ला दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वह धीरे धीरे लोगों से बोला, भैया कुछ खा लेने को दे दो। कुछ लोग अनसुना कर देते, कुछ दुत्कार देते, कुछ चुपचाप 1-2 रुपए हाथ में रख देते। आरिफ को बुरा लगता, पर पेट की आग ने उसे शर्म पर भारी कर दिया था। चाय वाले का पहला कदम। स्टेशन पर एक बूढ़ा चाय वाला था, रामनाथ। वह रोज देखता था कि आरिफ भीख मांगता है, पर चोरी नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता। एक दिन उसने आवाज दी, अरे लड़के, भीख क्यों मांगता है, काम करेगा? आरिफ ने तुरंत हाँ कहा। रामनाथ ने उसे चाय के गिलास धोने का छोटा काम दिया। रोज 10 रुपए और 2 बार खाना। आरिफ की जिंदगी में यह उसकी पहली कमाई थी, मेहनत का पहला स्वाद। कुछ महीनों में वह जल्दी जल्दी काम सीखने लगा। चाय पहुंचाना, बिस्कुट पैकेट संभालना, गिलास जमाना। लोग उसकी ईमानदारी के कायल होने लगे। रामनाथ ने उसे पढ़ने का भी कहा। रात में स्टेशन के कोने पर बैठकर वह पुरानी किताबें पढ़ता जो लोग फेंक देते थे। जो लड़का कभी भीख मांगता था, अब खुद को बदलने का सपना देख रहा था। 2000 सफर की नई शुरुआत। 5 साल बाद रामनाथ बूढ़े हो गए और दुकान चलाना कठिन हो गया। उन्होंने दुकान आरिफ को संभालने के लिए दे दी। बेटा, तूने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, अब यह दुकान तेरी। आरिफ ने पूरी मेहनत से दुकान को बढ़ाया। साफ सफाई, पैक्ड स्नैक्स, सुबह शाम ताजी चाय। लोग दूर से आकर उसकी चाय पीते। उसकी दुकान का नाम पड़ गया, आरिफ टी कॉर्नर। 2008 स्टेशन से बाहर की उड़ान। आरिफ को समझ में आया कि जीवन सिर्फ चाय की दुकान तक सीमित नहीं है। उसने 8 साल में मेहनत से जो कमाया था, उससे एक छोटा ढाबा खोला। ढाबा इतना मशहूर हुआ कि शहर के अखबार में उसकी कहानी छपी। भिखारी से व्यवसायी तक 13 साल का सफर। लोग जानकर हैरान थे कि एक समय भीख मांगने वाला लड़का अब 10 लोगों को नौकरी दे रहा है। 2015 सपनों का विस्तार। ढाबे की सफलता ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उसने दूसरा और फिर तीसरा ढाबा खोला। आज उसका छोटा सा फूड चेन का नेटवर्क है और वह सिलसिले से गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करता है। वह कहता है, मैंने भूख देखी है, इसलिए आज किसी को भूखा नहीं सोने देता। 1935 का स्टेशन वाला लड़का अब प्रेरणा है। मां बाप का सपना पूरा हुआ। एक फटे कपड़ों में भीख मांगने वाला लड़का अब कई लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और जब भी वह किसी स्टेशन से गुजरता है, रेल की आवाज सुनकर उसका दिल कहता है, यही मेरा पहला स्कूल था।